अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद आप सभी का मेरे चैनल ड्रामा अपडेट में। तो नाजरीन, आज का एपिसोड नंबर 20 में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या होने वाला है। जैसे कि आपने पहले एपिसोड में देखा होगा, अर्तुगरुल गाज़ी को इलाज मिल चुका है और वो कबीले की तरफ आ रहे हैं। तो आज की किस्त में अर्तुगरुल गाज़ी और बमसी कबीले में आ चुके हैं और कमांडर पूछ रहा है कि आपको इलाज मिल गया। तो अर्तुगरुल साहब कह रहे हैं हाँ मुझे मिल गया है और एरिस को मेरा शुक्रिया अदा करना। वो ये कहकर भागते हुए जल्दी से औताक के अंदर जाता है। वो लोग बहुत जल्दी में होते हैं और जल्दी से अंदर चले जाते हैं। वहाँ देखते हैं तो हलीमा सुल्तान और वालिदा थी नहीं, वो लोग बाहर गई थी। तो फिर वो खुद ही अपने हाथों से असलिहान खातून को जहर की दवा पिलाने लगते हैं और साथ ही साथ वो जल्दी से तुर्गुत सिपाही को भी बहुत जल्दी से पिलाने लगते हैं। लेकिन वो लोग थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं जब तक हलीमा सुल्तान और उसकी वालिदा सभी लोग आ जाते हैं। और फिर उसके बाद अर्तुगरुल गाज़ी और बमसी दोनों बाहर चले जाते हैं और हलीमा सुल्तान और ये सभी लोग उनके लिए दुआ करते हैं। इतने में ही असलिहान खातून की आंखें खुल जाती हैं और सभी लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और वहीं दूसरी ओर कमांडर एरिस के पास जाता है और कहता है, ज़मींदार एरिस, जो आपने काम दिया था वो पूरा हो गया है और अर्तुगरुल साहब को जहर की दवाई मिल गई है। तो एरिस कहता है, मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज तो मेरे दिल की सारी हसरतें पूरी हो जाएंगी, क्योंकि आज मैंने तुर्गुत और असलिहान की जान बचाई है। उसके बदले में मैं अर्तुगरुल का पूरा कबीला बर्बाद कर दूँगा। वहीं दूसरी ओर कोपैक सुल्तान अलाउद्दीन के पास पहुंच जाता है और सुल्तान अलाउद्दीन बहुत ही गुस्से में होते हैं। वो कहते हैं, कोपैक, मैंने तुम्हें जो जिम्मेदारी दी थी तुमने वो भी नहीं संभाली। तुमने ना तो मुझे जहर दिया उनको पकड़ा और ना ही अर्तुगरुल को मारने वाले लोगों को पकड़ा। तुमने किया ही क्या है अब तक के लिए। ये सुनकर कोपैक को गुस्सा आता है और वो कहता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है और सुल्तान के सामने झुककर कहता है कि मुझसे जो हो सका मैंने वो किया, और अगर आपको अब भी लगता है कि मैं गलत हूँ, मैं गद्दार हूँ, तो आप मेरा अभी सर कलम कर दीजिए। क्या पता मेरे सर कलम होने से ही आपको सुकून मिल जाए। ये सुनकर सुल्तान अलाउद्दीन को गुस्सा आ गया और वो कहते हैं, नीचे बैठ जाओ कोपैक। कोपैक नीचे बैठ जाता है और सुल्तान अलाउद्दीन उसकी टोपी निकाल के नीचे फेंक देते हैं। और फिर कोपैक कहता है कि मैंने जो भी किया सल्तनत की बका के लिए किया, मैं नहीं चाहता था कि कुछ भी गलत हो। वहीं दूसरी ओर अर्तुगरुल साहब बहादुर साहब से निपट रहे थे। कह रहे थे कि तुमने ही जहर दिया है और मैं मान ही नहीं सकता कि ये जहर तुमने नहीं दिया। तुम चाहे कितना भी कहना, लेकिन मैं तब भी नहीं मानूंगा, क्योंकि तुम चाहते थे इस कबीले का सरदार बनना और इसीलिए तुमने तुर्गुत और असलिहान मेरी बहन को तुमने जहर दिया है, क्योंकि उन लोगों ने अपनी शादी में भी नहीं तुम्हें बुलाया और इसी बात से जलकर तुमने उन लोगों को जहर दे दिया है। बहादुर कहता है, ये तुम मुझसे नाइंसाफ़ी कर रहे हो मेरे साथ और तुम मुझसे दुश्मनी बढ़ा रहे हो। ये सुनकर अर्तुगरुल साहब को गुस्सा आ जाता है और वो उसको गिराकर पटक देते हैं और अपनी पैर को उसकी गर्दन पर लगा देते हैं। नाज़रीन, वहीं दूसरी ओर सुल्तान अलाउद्दीन भी अपनी तलवार लेकर कोपैक के गले में लगा देते हैं। लेकिन कोपैक कहता है, सुल्तान अलाउद्दीन, मेरी कोई गलती नहीं है और अगर आप मुझे एक मौका देंगे ना तो मैं उसमें जितने भी गद्दार हैं उन सब से निपट लूँगा। मुझे एक मौका दे दीजिए। ये सुनकर सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं कि ठीक है, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, लेकिन अब भी अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हें उसकी सज़ा नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हारा सिर उड़ा दिया जाएगा। ये सुनकर कोपैक उनका शुक्रिया अदा करता है और बहुत जल्दी से खेमे से निकल जाता है। कोपैक के जाने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन अज़ीज़ को बुलाते हैं और कहते हैं, अज़ीज़, तुम्हें कोपैक पर कड़ी निगाह रखनी है, उसकी पल पल की जानकारी मुझे देनी है। और अज़ीज़ कहता है, जो हुक्म मेरे आका। ये कहकर वो बाहर चले जाता है और बाहर कोपैक कोकतू से बात कर रहा होता है। कोकतू कहता है, कासिद एक मकतूब लेकर आया है। कोपैक उस मकतूब को पकड़ता है और उसमें लिखा होता है कि असलिहान और तुर्गुत के जहर की दवा मिल चुकी है और बहादुर साहब को सज़ा दी जा रही है। ये लिखा हुआ होता है। कोपैक ये सुनकर देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है और चकराकर गिरने लगता है। तो वहीं गोकतू उसको संभाल लेता है। उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। कहता है, मेरी सब मेहनत पे पानी फिर गया और अभी तो मैं भी मर जाता, वो तो मैं बच ही गया, अब मैं क्या करूं। वो बहुत परेशान हो जाता है
लेकिन गोकतू से कहता है तुम मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ कहीं पर भी और मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। वहीं दूसरी ओर असलिहान खातून और तुर्गुत साहब को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। तुर्गुत साहब को बहुत बाद में होश आता है। असलिहान वहाँ तुर्गुत की तरफ देखती हैं और तुर्गुत आंखें खोल लेता है। फिर सभी लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों की दुआ सुन ली और हम लोगों को सही टाइम पर दवा मिल गई। उसके बाद तुर्गुत गुस्से में उठने लगता है, जबकि तुर्गुत की तबीयत बहुत ख़राब होती है, लेकिन तब भी वो उठ के बैठ जाता है। कहता है कि ये सब उस बहादुर ने किया है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। असलिहान भी कहती है कि हाँ तुर्गुत साहब, आप बहादुर को मत छोड़ना, उसने ही हमारे साथ ऐसा किया है। वो उठकर खड़ा हो जाता है। वालिदा कहती हैं बेटा मत जाओ, अभी मत जाओ। वो मानता नहीं है, लेकिन वो तब भी बाहर चला जाता है। बाहर जाकर देखता है और ताक से बाहर आता। अर्तुल साहब और वमसी देखते हैं, वो लोग उससे गले मिलकर उसको कहते हैं कि तुर्गुत तुम क्यों बाहर आ गए, अल्लाह का शुक्र कि तुम ठीक हो गए। तुर्गुत कहता है कि इस बहादुर ने ही हमारी जान ली है, और तुर्गुत उसके पास बहादुर पे हमला करने के लिए आने लगता है। और अर्तुल साहब कहते हैं कि आज तो इसको मार ही दिया जाएगा। उसको मारने के लिए वो तलवार बहादुर की गर्दन पर लगाते हैं। इतनी ही देर में आर्तुक साहब आते हैं और आर्तुक साहब कहते हैं अर्तुल साहब, क्या आप मुझसे इस अकेले में आकर बात कर सकते हैं। तो अर्तुल साहब उनके पास आते हैं और आर्तुक साहब कहते हैं कि ये जहर मैं कह सकता हूँ कि बहादुर ने नहीं दिया है, क्योंकि जब सुल्तान अलाउद्दीन को जहर दिया गया था तब बहादुर यहाँ नहीं था, और वहाँ पर हमने जो एक पौधा देखा है उसमें वही खुशबू आ रही थी, वही वाला जहर था जो कि सुल्तान अलाउद्दीन को दिया है। इसका मतलब ये जहर बहादुर ने नहीं दिया बल्कि अमीर सादुद्दीन ने दिया है। ये सुनकर अर्तुल साहब कहते हैं कि हाँ आर्तुक साहब, आप सही कह रहे हैं। इसलिए वो बहादुर को छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी ओर कोपैक की हालत बहुत ही ख़राब हो रही होती है और वो एक जंगल में आ जाता है और वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और रो रहा होता है। कहता है कि ये मैंने क्या किया, मैं तो पूरा बर्बाद हो गया, इस टाइम तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। असलिहान भी चले गई और मेरा ओहदा भी बहुत ख़तरे में है, अब मैं क्या करूँ। वहीं दूसरी ओर अर्तुल साहब तुर्गुत से मना कर रहे थे, तुर्गुत मत मारो बहादुर को, बहादुर की इसमें कोई गलती नहीं है। फिर तुर्गुत को कंट्रोल किया जाता है और बहादुर कहता है कि तुमने मुझे बिना बात के सज़ा दी है, इस बात का मैं तुमसे बदला ज़रूर लेकर रहूँगा। तुमने मेरे बेटे को कबीला बदर कर दिया और अब तुम मुझे करना चाहते हो। तुम्हारी तो साजिश थी कि तुम तुर्गुत से असलिहान की शादी कराकर एक सिपाही को, एक सिपा सालार को एक सरदार बना दो। ये तुम्हारी पूरी साजिश थी और मैं इसको कभी भी पूरा नहीं होने दूंगा। और तुमने मुझसे बिना फालतू में किसी बात के मुझसे दुश्मनी निकाली है, इसका बदला मैं तुमसे ज़रूर लूँगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और वहीं दूसरी ओर अब्दुर्रहमान और एक्सिस जंगल में इंतज़ार कर रहे होते हैं और इतनी ही देर में तीतन और निक्को आने लगते हैं अपनी पूरी फ़ौज के साथ। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि अभी तो हमें पहुंचने में लगेगा, हम आज रात यहीं पर गुजारेंगे। तो एक्सिस और अब्दुर्रहमान आपस में बात कर रहे होते हैं। अब्दुर्रहमान कहता है कि मेरा काम यहीं तक था, अब मैं अर्तुल साहब को जाकर आगाह करता हूँ और आप इनके साथ आपको बैठना है, अब आप देख लीजिए कि आप कैसे करेंगे। तो वहाँ पर एक्सिस रुक जाता है और अब्दुर्रहमान कबीले की तरफ चला जाता है। तो नाज़रीन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ये था हमारा आज का वीडियो, और अगर आपने इससे पहला एपिसोड नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।